बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूं कुलसुम और आज मैं बना रही हूं चिल्ली पोटैटो रेसिपी। ये मैं चाइनीज़ स्टाइल में बनाऊंगी और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये बनेंगे चिल्ली पोटैटो और बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। तो सिंपल रेसिपी है, तो चलें शुरू करते हैं बनाना। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है एक बड़े साइज़ का आलू। उसको मैंने फिंगर चिप्स के स्टाइल में काट लिया है, लंबा लंबा, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। तो इस तरह मैंने इसको काट लिया और ठंडे पानी में मैंने इसको भिगो के रख दिया था और धो लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डाल के मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 1 चुटकी के करीब। और इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर दूंगी ताकि वो आलूओं पे अच्छी तरह लग जाए। अगर कॉर्नफ्लोर कम लगेगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और डाल दूंगी। अब मैंने ऑयल गरम किया था एक कढ़ाई में और उसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज़ डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। ऑयल को तेज़ गरम करना है और उसके बाद डालना है, वरना फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इनको बस फ्राई करना है और इतना कि क्रिस्पी हो जाएं, अच्छे हल्के से गोल्डन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। तो ये फ्राई हो रहे हैं हमारे फ्राइज़। इसमें आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही रहता है कि आप उसको बिल्कुल ताज़े फ्राई करें। तो ये फ्राइज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो ये बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत मज़े के बने हैं। तो ये मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में और मैंने इनके नीचे कोई टिश्यू पेपर नहीं रखा, मैं डायरेक्ट प्लेट में ही निकाल रही हूँ। अब एक पैन में मैंने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसको गरम किया मैंने और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब ये गार्लिक है जो चॉप्ड किया था मैंने, वो डाल दिया है इसमें। और ये एक सबसे छोटे साइज़ की प्याज है मेरे पास, तो मैंने वो भी काट के इसमें वो भी डाल दी है। इसको अब मैं थोड़ा सा सौते करूँगी 2 से 4 मिनट के लिए। इसके अंदर शिमला मिर्च भी डलती है, लेकिन इस वक्त मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप उसको डालें ज़रूर। और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। प्याज देखें सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो केचप। और अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी और 1 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी मैं। अब इसके अंदर मैं आधा टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल करूंगी। अब मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको स्लरी बना दिया है। अब मैं वो शामिल कर रही हूँ इसमें। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह मिक्स करना है, उसमें कोई लम्स ना रहे। तो अब ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर पोटैटो फ्राइज़ डाल रही हूँ जो कि हमने तैयार करके रखे थे। ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी थे, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि सॉस जो है वो अच्छी तरह उस पर लग जाए फ्राइज़ पे। अब फ्राइज़ हमारे बिल्कुल तैयार हैं चिली पोटैटो। तो अब मैं इनको डिश में निकाल रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं ये, चटपटे से। और अब आखिर में मैं ग्रीन अनियन से इसको गार्निश कर रही हूँ। थोड़ी सी ग्रीन अनियन मैंने इसके अंदर डाली है और थोड़े से सेसमी सीड मैं इसमें डालूँगी, ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। चिली पोटैटो बिल्कुल तैयार हैं हमारे। और अगर आप ये बच्चों के लिए बना रही हैं तो इसमें आप
चिली गार्लिक सॉस स्किप कर सकती हैं और केचप जो है वो ज़रा सी ज़्यादा मिकदार में डाल सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, और पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।